हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एवीज के बारे में और 11th क्लास एनसीईआरटी का यह हमारा 4th चैप्टर का क्लास एवीज है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इससे पहले हम कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं उनको यहाँ पर नोट कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। पहला अगर हम पॉइंट यहाँ पर क्लास एविज के बारे में लिखें तो स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाती है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और हमारे इंडिया में एक बहुत ही मशहूर ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर सलीम अली, ये क्या है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। इसके बाद हम एक पॉइंट्स और ले लेते हैं जो कि है, आपने पोलिनेशन का नाम सुना है कि जहां पर पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाया जाता है। वो जिस एजेंट के द्वारा पहुंचाया जाता है उसे उसी के अकॉर्डिंग उसे नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, बर्ड एक एजेंट का काम करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, तो जो ऑर्निथोफिली क्या होता है? पोलिनेशन बाय बर्ड्स। ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। ठीक है, ये हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें से ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बर्ड्स को क्या कहते हैं? बर्ड्स को यहाँ पर एक नाम से और जाना जाता है, फीतर फीथर्ड बाइपेड्स, और इन्हें कहा जाता है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। क्योंकि अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो जो इवोल्यूशन हुआ है बर्ड्स का वो किससे हुआ है? रेप्टाइल से हुआ, इसलिए इनको कहते हैं ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ठीक है, या इनको कहते हैं फीथर्ड बाइपेडल, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इनमें फीथर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये हमारे 3-4 पॉइंट हैं, और एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। यहाँ पर इनका इवोल्यूशन को कब हुआ? बर्ड्स का इवोल्यूशन मीसोजोइक इरा के दौरान, जुरासिक पीरियड में इनका इवोल्यूशन हुआ। इरा कौन सा था? मीसोजोइक इरा। और अगर पीरियड की बात करें तो जुरासिक पीरियड। यहाँ पे और है। ठीक है, यहाँ पर इनका इवोल्यूशन हुआ मीसोजोइक इरा में, जुरासिक पीरियड के दौरान इनका इवोल्यूशन हुआ। जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तब ये चीजें वापस आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे जो स्टेटमेंट दिए हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एवीज, या हम इन्हें कहें बर्ड्स, आर द प्रेजेंस ऑफ फीथर्स।
इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप बर्ड को देखा है तो आपने उसके बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, या हम इन्हें कहें पंख प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पंख प्रेजेंट होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, जिसमें से अधिकतम क्या उड़ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच यहाँ पर उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ये है ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच कहें या इसको कहें स्ट्रेथियो। ठीक है, ये क्या है, ये ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच। ये उड़ नहीं सकता। तो जो बर्ड्स के हैं वो इनका कैरेक्टर फीचर्स क्या है कि इनमें क्या प्रेजेंस होते हैं, फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, जो जिसकी हेल्प से ये उड़ सकते हैं। ठीक है, इनमें ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें क्या प्रेजेंट है, फीचर्स प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से ये उड़ सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है ऑस्ट्रिच का। ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ नहीं सकता वो है ऑस्ट्रिच। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है दे पोजेस बीक। ठीक है, यहाँ पर जो जोज हैं वो मॉडिफाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो मॉडिफाई होकर बीक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो लेस सॉरी टूथलेस होती है, क्या होती है, टूथलेस होती है। जो इनके जो बीक हैं वो कैसी होती है, टूथलेस होती है, या हम कहें इनमें दांत नहीं होते। ठीक है, तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट, या दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियर हुआ, दे पोजेस बीक। ठीक है, जो इनके जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बीक में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो अगर हम बात करें रेप्टाइल्स में क्या थे, दो पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट थे, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, जिनमें से इनके जो फोर लिम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्स किस में कन्वर्ट हो गए, फोर लिंग विंग्स में कन्वर्ट हो गए, जिसकी हेल्प से ये आसानी से उड़ सकते हैं। द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके फोर लिम्ब किस में मॉडिफाइड हो गए, विंग्स में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इनके विंग्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो गए, फोर लिम्ब है वो किस में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में कन्वर्ट हो गए। ये इनके फोर लिम्ब है और ये इनके हिंड लिम्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम फोर लिम्ब और ये हिंड लिम्ब। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स। इनके जो हिंड लिम्स हैं उन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनके हिंड लिम्स पर। एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉल्किंग, जो कि चलने में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और क्लेस्पिंग द ट्री ब्रांच, और जो ट्री ब्रांच है उनको पकड़ने में इनकी हेल्प करते हैं। कौन, हिंड लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर लिम्ब है वो तो किस में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में कन्वर्ट हो गए, और जो हिंड लिम्स थे वो वॉल्किंग में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और जो ट्री की ब्रांच है उसको क्लेस्पिंग करने में या उनको पकड़ने में हेल्प करते हैं इसके। तो यहाँ पर हिंड लिम्ब भी एक मॉडिफिकेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो वॉल्किंग में हेल्प करते हैं, इनके स्विमिंग में हेल्प करते हैं, क्लेस्पिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्लियर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्किन इज ड्राई। इनकी स्किन कैसी होती है, स्किन इनके ड्राई होती है विद आउट ग्लैंड्स, इनमें ग्लैंड्स नहीं होती, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। एक ग्लैंड को छोड़कर, इनमें ऑयल ग्लैंड को छोड़कर और कोई दूसरी ग्लैंड नहीं होती। ठीक है, इनकी स्किन ड्राई होती है, जो एवीज हैं इनके मेंबर्स हैं, इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई स्किन होती है, और उनमें कोई ग्लैंड नहीं होती, सिर्फ ओनली एक ही ग्लैंड पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, या इस ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं प्रीन ग्लैंड। ठीक है, तो स्किन कैसी होती है, इनकी स्किन होती है ड्राई। स्किन पहला पॉइंट है ड्राई होती है, और दूसरा पॉइंट है
विदाउट ग्लैंड्स। ठीक है, और जो ग्लैंड होती है वो भी कहां पे प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ द टेल, टेल के बेस पर प्रेजेंट होती है, जो इसे ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है या ऑयलमेंट का काम करती है। विदाउट ग्लैंड होती है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड या इसे कहते हैं प्रीन ग्लैंड। जब कहां पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन टेल। इसके अलावा इनमें कोई दूसरी ग्लैंड नहीं होती, ऑयल ग्लैंड के अलावा और कोई दूसरी ग्लैंड नहीं होती, जो कहां प्रेजेंट होती है, टेल के बेस पर प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ द टेल। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्लियर होता है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो फुली ओसिफाइड होता है, या हम कहें बोनी एंडोस्केलेटन होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड, फुली ओसिफाइड होता है, या हम कहें बोन से मिलकर बना होता है इनका एंडोस्केलेटन। एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटी, जिन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूमेटिक कैविटी, न्यूमेटिक बोन्स इनको कहते हैं। तो ठीक है, यहां पर जो हम नेक्स्ट पॉइंट नोट कर रहे हैं वो है इनके एक्सोस्केलेटन का, एंडोस्केलेटन का। एंडोस्केलेटन कैसा होता है, ओसिफाइड होता है। ठीक है, ओसिफाइड इनका होता है। और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जो लंबी बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स, वो कैसी होती है, होलो होती है, या हम कहें खोखली होती है। और दूसरा पॉइंट है उनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, या खोखली होगी तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है, उनमें एयर प्रेजेंट होती है। और ये किसमें हेल्प करते हैं, इनको हल्का बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि ये आसानी से एयर में उड़ सके। ठीक है, इसलिए ये होती है। और जो होलो होती है इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो इनका एंडोस्केलेटन ओसिफाइड होता है, ठीक है, या कहें हम बोन का होता है। दूसरा कि जो लॉन्ग बोन्स होती है वो होलो होती है या खोखली होती है, इनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है या एयर उनमें प्रेजेंट होती है। और इस प्रकार की जो बोन्स हैं उनको क्या कहते हैं, उनको न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ वर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर। इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ट्रैक में दो एडिशनल चैम्बर होते हैं। पहला होता है क्रोप और दूसरा होता है गिजार्ड। ठीक है, यहां पर हम इस डायग्राम में इनको समझते हैं। ये हमारा है कोई एनिमल है, ठीक है, इसका सिटिकुला या इसे कहते हैं तोता। इसका हम बेसिकली कुछ एक डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा, कि इनमें क्या किस प्रकार से होता है। ये इसका माउथ है, हम यहीं से इसका डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये इसका इसोफिगस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर इनकी बीक प्रेजेंट है, और ये है इसोफिगस, जिसमें एक पहला चैम्बर होता है। इस प्रकार एक चैम्बर का फॉर्मेशन होता है। ये क्या कहलाता है, ये होता है पहला चैम्बर क्रोप। ठीक है, और जो किसका मॉडिफिकेशन है, ये इसोफेगस का मॉडिफिकेशन होता है क्रोप। ठीक है, उसके आगे चलकर थोड़ी सी दूर यहां पर जो दूसरे नेक्स्ट चैम्बर होता है, ये वाला चैम्बर होता है, इस प्रकार से चैम्बर होता है, ये होता है गिजार्ड। ये दूसरा चैम्बर क्या है, ये है गिजार्ड। ठीक है, और इसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इस प्रकार से ये आगे किसमें ओपन हो जाती है, ये आगे चल के क्लोइका में ओपन हो जाती है, क्योंकि बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में क्लोइका प्रेजेंट होता है। ये आगे चलकर किसमें ओपन हो जाती है, क्लोइका में ओपन हो जाती है। तो हमने एक सिंपल सा यहाँ पर डायग्राम समझने के लिए बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रोप है इसका क्या फंक्शन है, ये फूड इंगेशन में हेल्प करता है या फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फूड इंगेशन,
या हम कहें फूड स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहां पर ये फूड को स्टोर करने में या फूड इंजेक्शन में हेल्प करता है। और जो गिजार्ड है वो किस में हेल्प करता है? फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है और फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये तो टूथलेस एनिमल है, इनमें या हम कहें दांत प्रेजेंट नहीं होते, जिस कारण ये फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट पाते। उस कारण अगर इनमें जो गिजार्ड है ये किसका वर्क करता है? फूड ग्राइंडिंग का काम करता है। ठीक है, फूड की ग्राइंडिंग में ये हेल्प करता है। फूड फूड ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, या हम कहें एंड मिक्स द फूड। ठीक है, फूड को मिक्स करने में काम करता है, या ग्राइंडिंग करने में ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पर एक जो क्रॉप है, इसके एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो पिजन होते हैं, या हम कहें जो पिजन है, या यहाँ पर जो हमारा एक एग्जांपल दिया गया है कोलंबा, या हम उसे कहते हैं पिजन। पिजन में क्रॉप में एक ग्लैंड पाई जाती है, इन पिजन क्रॉप ग्लैंड पाई जाती है उसमें, जो किसका सिक्रेशन करते हैं? मिल्क का सिक्रेशन करते हैं। जो कबूतर हैं या जिन्हें हम पिजन कहते हैं, उनकी क्रॉप में क्रॉप ग्लैंड पाई जाती है जो मिल्क का सिक्रेशन करते हैं, और ये बोथ सेक्स में प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल दोनों से ये सिक्रेट होता है, जिसे कहते हैं क्रॉप ग्लैंड में क्या होता है? मिल्क का सिक्रेशन होता है। ठीक है, किसमें होता है? पिजन में होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यह हमारा स्टेटमेंट क्लियर हुआ। द बर्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर। पहला है क्रॉप, दूसरा है गिजार्ड। तो यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू उसको समझा। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड। जो इनका हार्ट है वो कैसा होता है? 4 चैम्बर इनका हार्ट होता है। क्लास एविज का हार्ट कितना है? 4 चैम्बर है। तो यहाँ पर हमने देखा जो क्लास कौन सी थी, अगर हम क्लास सुपर क्लास फिशिज की बात करें तो उनकी दोनों क्लास है, कॉन्ड्रिक्टिज और ओस्ट्रिक्टिज। उसमें हार्ट कितने चैम्बर था? 2 चैम्बर था, जिसे कहते थे विनस हार्ट हमने कहा था। उसके बाद क्लास एम्फीबिया की बात करें, क्लास एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट था। ठीक है, और क्लास रेप्टिलिया में भी आपको 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन जो उसका एक एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, उसमें आपको 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता था। और उसके बाद जो क्लास एविज है, इसमें आपको 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्लास एविज में क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्लास एविज में क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है। क्या हो गया इसको? ठीक है, यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर। तो यहां पर हम पॉइंट बना के लिख लेते हैं, हार्ट कितना है? हार्ट है 4 चैम्बर। ठीक, उसके बाद दे आर वार्म ब्लडेड, या हम कहें जिन्हें कहते हैं होम्योथर्मस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने अगर क्लास कोडेटा की बात करें तो सुपर क्लास फिशिज थी। सुपर क्लास फिशिज क्या थी? सारी पोइकिलोथर्मस थी। उसके बाद एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया भी पोइकिलोथर्मस थी, और जो क्लास रेप्टिलिया है वो भी कैसी थी? वो भी पोइकिलोथर्मस थी। तो जहां पे
होम्योथर्मस ये हमारा पहली क्लास है। क्लास एवीज कैसी है? होम्योथर्मस है। इसके बाद जो क्लास है क्लास एवीज और क्लास मैमल्स, ये दोनों कैसी है? होम्योथर्मस है, जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास एवीज है वो होम्योथर्मस। होम्योथर्मस का मीनिंग क्या है? यहाँ पर हम एक सिंपल सा एक डायग्राम ले लेते हैं, यहाँ पर इसको समझते हैं। जैसे कि अगर हम ये है कोई एग्जांपल है हमारा, इसका बाहर का बॉडी टेम्परेचर, बाहर का एनवायरमेंट टेम्परेचर कितना है? बाहर का एनवायरमेंट टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एनिमल है इसका बॉडी टेम्परेचर जितना है उतना कांस्टेंट रहता है, या कि हम ऐसा कहें इनका बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि इसका बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे बाहर का टेम्परेचर 35 से 25 हो जाए। ठीक है, लेकिन इसका बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। दैट्स मीन ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या इनका बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट यही है, दे आर वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मस एनिमल ईट ईस्ट, दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, या अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक नियत ताप या हम कहें कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियर हुआ। और जो क्लास एवीज हैं और क्लास मैमल्स हैं ये दोनों क्या है? होम्योथर्मस क्लासेज हैं। इससे पहले के हमने जो पढ़ा था वो क्या है? वो पोइकिलोथर्मस। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। रेस्पिरेशन किससे होता है? लंग्स से इनमें रेस्पिरेशन पाया जाता है। रेस्पिरेशन के लिए क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये रेस्पिरेशन किससे होता है? रेस्पिरेशन होता है लंग्स से। ठीक है, और एक इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इनमें एयर सेक्स भी प्रेजेंट होते हैं। एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं जो किससे कनेक्ट होते हैं? जो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। एयर सेक इनके लंग्स से कनेक्टेड होते हैं जो इनको ऑक्सीजन का सप्लीमेंट या करते हैं, लंग्स सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इनमें एयर सेक का पाया जाना इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल, ये ट्रेकिया है, ये लंग्स हैं, आप इस प्रकार समझ सकते हैं ये लंग्स हैं। ठीक है, तो उनमें इस प्रकार से इनमें एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको क्या प्रोवाइड करते रहते हैं? इनको उड़ते समय ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, या इनको हल्का बनाने में, एयर में उड़ने में भी इनकी हेल्प करते हैं। तो इसमें इस प्रकार से एयर सेक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेक्सेज आर सेपरेट, या हम ऐसा कहें कि जो मेल और फीमेल है वो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, दे आर ओविपेरस, ये क्या होते हैं? ये ओविपेरस होते हैं या एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। एग लेइंग एनिमल्स हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, या हम ऐसा कहें लार्वा स्टेज एब्सेंट। लार्वा स्टेज नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने यहाँ पर उनको कंप्लीट किया। उसके बाद कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला है कोरवस, या हम इसे कहते हैं कोवा। तो जो कोवा है इसका पूरा साइंटिफिक नेम है कोरवस
स्प्लेंडेंस, ठीक है, क्रो। और दूसरा है कोलंबा, हम इसे कहते हैं पिजन या कोलंबा, इसका साइंटिफिक नेम है कोलंबा लीविया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये पिजन होता है। दूसरा है सिटिकुला, या हम इसे कहते हैं पैरट, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं सिटिकुला क्या है, पैरट है। यहाँ पर हमें उसका डायग्राम भी दिया गया है, ये रहा सिटिकुला। उसके बाद स्ट्रुथियो, स्ट्रुथियो या इसे ही कहते हैं ऑस्ट्रिच, या हम इसे हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग, ठीक है। उसके बाद पेवो, या इसे कहें पिकॉक, या इसे कहते हैं मोर, ठीक है। उसके बाद है एटिनोडाइसिस, एटिनोडाइसिस क्या है, इसे हम जानते हैं पेंगुइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। या इसे एक क्या कहते हैं, सी बर्ड ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिक्स एटिनोडाइसिस। उसके बाद है नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन ये हमारा पहला है वल्चर, ठीक है। उसके बाद एक नाम और लिख लीजिए यहाँ पर, आर्कियोप्टेरिक्स, इसको तो आप ये क्या है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। जो आर्कियोप्टेरिस है, ये कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की, ठीक है। तो ये अच्छा एग्जांपल है, आर्कियोप्टेरिस का एग्जांपल भी क्वेश्चन बनता है और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4-5 एग्जांपल देखे थे, कोरवस का है, क्रो है, कोलंबा है, ठीक है, इसे पिजन कहते हैं, सिटोकुला या इसे पैरट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या और जो स्ट्रुथियो है इसे ओस्ट्रिच कहते हैं या शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। पेवो है, पिकॉक है, पेवो पिकॉक, ठीक है। उसके अलावा एटिनोडाइसिस, एटिनोडाइटिस, ठीक है, पेंगुइन और नेफ्रॉन वल्चर। तो यहाँ पर हमने कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर हम इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहला इनका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फीचर है वो है इनमें फीचर्स का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ फीचर, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। और जो उड़ नहीं सकता, फ्लाइटलेस कौन है, ऑस्ट्रिच है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे एक एग्जांपल काफी है, ठीक है। और इनमें क्या प्रेजेंट होती है, इनमें बीक प्रेजेंट होती है। एविज में आप आसानी से आप जानते हैं कि जो बीक है, ठीक है, वो किसका मॉडिफिकेशन है, जो का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरली ये याद है, ठीक है। आप अगर किसी बर्ड को याद करेंगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि फोर लिम्ब किससे मॉडिफाइड हो गए, विंग्स में मॉडिफाइड हो गए, और हिंड लिम्ब किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, वॉल्किंग में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं और क्लैस्पिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट है, अगला स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अच्छा स्टेटमेंट है। जो इनकी स्किन है वो कैसी होती है, स्किन ड्राई होती है, विदाउट ऑयल विदाउट ग्लैंड होती है, लेकिन एक ही ग्लैंड पाई जाती है, वो कौन सी है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वो कहाँ पे होती है, इनके बेस ऑफ टेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी एक अच्छा स्टेटमेंट है, एंडोस्केलेटन बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। और लॉन्ग बोन क्या कहलाती है, न्यूमेटिक बोन्स कहलाती है, जिनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। उसके बाद का स्टेटमेंट है इनका डाइजेशन सिस्टम में दो चैम्बर और पाए जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा चैम्बर पाए जाते हैं, एडिशनल चैम्बर, पहला है क्रॉप और दूसरा गिजार्ड, ठीक है। हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर होता है, ये आपको याद होना ही चाहिए। हार्ट कैसा होता है, फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है।
और यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एविज क्या है, एविज होम्योथर्मिस है, या हम ऐसा कहें ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है और इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर सेक्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो सप्लीमेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। इसके बाद सेक्स एज आर सेपरेट, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये आप कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होता है और ओविपेरस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर दे आर ओविपेरस। और नेक्स्ट सिस्टम में डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है। उसके बाद इसके सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एग्जाम्पल आसानी से आपको याद रह ही जाएंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत स्टेटमेंट जो बचे हैं, वैसे सारे स्टेटमेंट हैं, यहाँ पर आप इनको आज याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आसानी से याद रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने देखा थोड़े बहुत स्टेटमेंट हैं, स्किन ड्राई होती है, ओनली कौन सी ग्लैंड होती है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, फोर लिम्ब विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और उसके बाद जो एंडोस्केलेटन है, बोन्स किसकी होती है, बोन्स प्रेजेंट होती है। जो बोन्स होलो होती है या एयर कैविटी उनमें प्रेजेंट होती है उन्हें कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रोप और गिजार्ड दो एक्स्ट्रा चेंबर्स, एडिशनल चेंबर इनमें प्रेजेंट होते हैं। हार्ट 4 चेंबर है, ठीक है। होम्योथर्मस है, अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स से करते ही हैं, ठीक है। उसके बाद एयर सिक्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये ओविपेरस होते हैं या एग लेइंग एनिमल होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल। तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्लास मेंबर्स के साथ, उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में हम इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू।